कंपनी या कफील रेड कैटेगरी में है, छुट्टी गए हुए कारकुन का इकामा तजदीद होगा या नहीं। फिंगरप्रिंट्स जवाज़ात के सिस्टम में अपडेट करवाने के लिए कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र की क्या शराइत हैं, और क्या छुट्टी गए हुए वर्कर के खरूज उदा वीज़े को खरूज नहाई यानी फ़ाइनल एग्ज़िट में तब्दील किया जा सकता है या नहीं। आज हम बात करेंगे इन तमाम सवालों के बारे में। अगर आप भी सऊदी अरब के अंदर रहते हैं, इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कंपनी रेड कैटेगरी में है। इस सूरत में जो लोग छुट्टी पर गए हुए हैं उनके इकामे और खरूज उदा की मुद्दत में तोसी के हवाले से जारी किए गए अहकामात लागू हो गए हैं। यानी शाही हुक्म जो सादर किया गया है जिसमें 30 नवंबर तक सबके इकामे और खरूज उदा में तोसी है। क्या वो रेड कैटेगरी वालों के ऐसे वर्कर्स की भी होगी जो कि इस वक्त छुट्टी पर मौजूद हैं। तो इसके बारे में जवाज़ात का कहना था कि उन ममालिक के इकामा होल्डर्स जिनके डायरेक्ट सऊदी अरब आने पर पाबंदी है, उनके शहरियों की सहूलत के लिए इकामों और खरूज उदा की मुद्दत में मुफ्त तोसी के अहकामात पर अमल दरामद जारी है। मुतासरा मुल्कों के तारकीन के इकामों और खरूज उदा की मुद्दत में 30 नवंबर 2021 तक बिला किसी इस्तिस्ना मुफ्त तोसी कर दी जाएगी। ताहम तोसी का अमल मरहला वार जारी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे तमाम लोग जिनकी कंपनी रेड भी है उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर वो छुट्टी पर हैं तो उनके भी इकामे और उनके भी खरूज उदा जो हैं वो शाही हुक्म के मुताबिक ऑटोमेटिकली 30 नवंबर 2021 तक बढ़ा दिए जाएंगे। किसी दफ्तर किसी भी किस्म का पेपर या डॉक्यूमेंट वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली आपकी बारी आने पर ये काम खुद ब खुद हो जाएगा। अब बात करते हैं फिंगरप्रिंट्स के हवाले से। तो सऊदी अरब में रिहायशी कानून के मुताबिक मकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों का डाटा महकमा पासपोर्ट यानी जवाज़ात के मरकज़ी सिस्टम में फ़ीड करना ज़रूरी है। डाटा जमा करने के लिए तारकीन और शहरियों की आंखों का अक्स और उंगलियों के निशानात यानी फिंगरप्रिंट्स के जरिए शिनाख्त के अमल को महफूज किया जाता है। गैर मुल्कियों के इकामों के अजरा और सालाना बुनियाद पर उनकी तजदीद के लिए लाजमी है कि जवाज़ात के सिस्टम में फिंगरप्रिंट और आंखों का अक्स जमा कराया जाए। जवाज़ात के सिस्टम में बच्चों के फिंगरप्रिंट के लिए उम्र की इंतहाई हद 6 साल है और इसके फिंगरप्रिंट्स जमा करवाने लाजमी होते हैं। इस बारे में जवाज़ात का कहना है कि मरकज़ी सिस्टम में इकामों के अजरा और तजदीद और खरूज उदा के जारी करने के लिए फिंगरप्रिंट डाटा फीड कराना ज़रूरी है। ख्याल रहे तारकीन के बच्चों के लिए लाजमी उम्र की इंतहाई हद 6 साल है। इससे कम उम्र के बच्चों के फिंगरप्रिंट लाजमी के ज़ुमरे में नहीं आते। ताहम वालिदैन अपनी सहूलत के मुताबिक इस बात का जायज़ा लेते हुए फिंगरप्रिंट जमा करा सकते हैं, जबकि 6 साल और उससे ज़ायद उम्र के बच्चों के लिए फिंगरप्रिंट्स जमा कराना ज़रूरी है। फिंगरप्रिंट की कलेक्शन के लिए हर जगह पर सऊदी हुकूमत की जानब से फिंगरप्रिंट कलेक्शन सेंटर्स बनाए गए हैं। ख़वातीन के लिए मखसूस फिंगरप्रिंट सेक्शन बनाए गए हैं जहाँ पर सिर्फ ख़वातीन कारकुन ही होती हैं और वहाँ पर ख़वातीन जाकर अपना फिंगरप्रिंट्स डाटा जमा करवा सकती हैं। लोग परेशान होते हैं कि हम छुट्टी आए हैं, हमारी कंपनी या हमारा कफ़ील जो है क्या हमारा खरूज नहाई लगा सकता है। तो इस हवाले से आपको बताते चलें कि जवाज़ात के कानून के मुताबिक खरूज उदा पर गए हुए गैर मुल्की कारकुनों के स्पॉन्सर्स की जानब से खरूज उदा यानी छुट्टी को खरूज नहाई यानी फ़ाइनल एग्ज़िट में तब्दील नहीं किया जा सकता। ऐसा कोई तरीक़ाकार नहीं है कि आप वर्कर अगर सऊदी अरब से बाहर छुट्टी पर गया है तो उसका कंपनी या उसका कफ़ील उसको खरूज नहाई में बदल दे और जब वो वापस आने लगे तो उसको सऊदी अरब दाखिल होने की इजाज़त ना दी जाए। सऊदी अरब में फ़ाइनल एग्ज़िट या खरूज नहाई लगाने के लिए वर्कर का सऊदी अरब के अंदर होना ज़रूरी है, उसका इकामा वैलिड होना ज़रूरी है। ये कुछ शराइत हैं जिनके बाद ही आपका खरूज नहाई लग सकता है। मज़ीद खबरों और न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए MGH स्टूडियो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, घंटी का बटन दबा लीजिए ताकि नई नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। अगर सऊदी अरब के हवाले से कोई सवाल हो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए ताकि आपको उसका जवाब दिया जा सके।